और चलिए अब बात करेंगे मौसम की। यूपी में आंधी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 38 जिलों में जारी किया गया है अलर्ट। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद समेत कई जिलों में अलर्ट है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर में भी अलर्ट है। लोगों को गर्मी और लू से राहत मिल सकती है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गरज के साथ आंधी और बारिश होगी। 38 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है, जहां पर 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान भी जताया गया है। बरेली की बात करें, गोरखपुर की बात करें, मुरादाबाद समेत कई जिलों में ये अलर्ट है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो एक तरफ जहां पर लोगों को गर्मी और लू से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें किसानों के लिए, तो ये बारिश आफत लेकर जरूर आएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। जेबी सिंह हमारे साथ गोरखपुर से बने हुए हैं, वहीं मनोज कुमार हमारे साथ बरेली से बने हुए हैं, इमरान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इमरान, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये मौसम जहां गर्मी से राहत जरूर दे रहा है, लेकिन किसानों की चिंताओं को भी बढ़ा रहा है। देखिए, बिल्कुल बता दूं कि जो मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है, अलर्ट जारी किया गया है कि वो वज्रपात के लिए लेकर जारी किया गया है, जिसमें गड़गड़ाहट के साथ बिजली का चमकना। और बात करें किसानों की, तो रबी की जो सबसे बड़ी फसल गेहूं की मानी जाती है, वो कटान पर है। इस वक्त किसान अपने गेहूं को काटने में लगे हुए। कहीं ना कहीं इस आंधी भरी बारिश से किसानों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। और आप देख सकते हैं कि जो IMD द्वारा अनुमान लगाया गया है कि मौसम में गर्मी से राहत मिलेगी, लू से राहत मिलेगी, तो कहीं ना कहीं लगातार मौसम जो है आंख मिचौनी का खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है। रात में भी उस रात्रि को लेकर भी मौसम विभाग द्वारा अलर्ट किया गया है 7 जिलों में, जिसमें सामान्य तापमान से अधिक तापमान जा रहा है और अत्यधिक गर्मी रात में पड़ने से लोगों को बेचैनी भी महसूस हो रही है। जी, तो लोगों को बेचैनी भी महसूस हो रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मौसम ने अपना रंग दिखाया, लोगों को राहत जरूर मिल रही है। जेबी सिंह भी हमारे साथ गोरखपुर से बने हुए हैं। जेबी सिंह, अभी तक जो बारिशें हुई हैं, अभी तक जो मौसम खराब बना है, उसकी वजह से अगर बात करें यूपी की, तो 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है, तो कितनी चिंता और कितना सुकून? देखिए, बीते दिनों में मौसम ने कई बार करवटें ली हैं। कभी गर्मी, भीषण गर्मी भी पड़ी है, तो इसमें बरसात भी हुआ है। लेकिन इस मौसम के बदलने को लेकर के इस मौसम में जो बारिश का अलर्ट है, इस बारिश के अलर्ट को लेकर के कहीं न कहीं यहाँ किसानों में चिंता सदैव बनी रही है। और इसको लेकर के यहाँ गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में जो गेहूं की फसल की कटाई का वो दौर है, वो पूरी तरह से किसान जो है बहुत तेजी में है कि किसी तरह से इस मौसम को खराब होने से पहले ही अपने फसल को जो है सुरक्षित कर लिया जाए। तो इसको लेकर के एक तरफ तो शहरी इलाकों में लोगों को जो है गर्मी से निजात मिलती है। जब भी मौसम चेंज होता है, बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो शहरी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन वहीं किसानों की चिंता जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आती है कि मौसम जब चेंज होता है, इस समय जो है गेहूं और सरसों की कटाई का समय है, और इस समय किसानों का ये जो है कटाई का पूरा कार्यक्रम चल रहा होता है। तो ऐसे में किसान भी चाहते हैं कि मौसम साफ रहे, गर्म रहे, जिससे उनकी फसल के दाने जो है सुरक्षित उनके घरों तक पहुंच जाएं। जी, और मनोज भी हमारे साथ बने हुए। मनोज के पास चलते हैं, बरेली से। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ प्रशासन की बात करें तो CM योगी आदित्यनाथ बदलते मौसम के साथ तुरंत एक्शन मोड में दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिलहाल क्या तैयारियां? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, बरेली जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं और जितने भी ग्राम प्रधान हैं उनको सूचित किया गया है। और इसी के साथ साथ जितने भी जो SDM है, तमाम अधिकारी, उन लोगों को सूचित कर दिया गया है कि अगर कहीं पे भी कोई आपत्तिजनक घटना घटती है या कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो उसकी तत्काल सूचना जो है जिला प्रशासन को लिखित में दें और उसकी भरपाई के लिए आवेदन तत्काल करें। और साथ ही चेतावनी भी जारी की गई है कि मौसम लगातार बदल रहा है, जो भी किसान है वो ऐसे मौसम में अपने आप को सुरक्षित रखें
और समय से अपने घर पहुंचे और समय पर ही अपने घर पे बाहर निकले। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि 2 दिन पहले बरेली, रामपुर तमाम जिलों में बहुत तेज़ आंधी आई थी, जिसकी वजह से बरेली में भी इसका असर देखने को मिला था और यहाँ पर एक जो मकान था वो गिर गया था, जिसमें वहाँ एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो तत्काल जिला प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर अंदर राहत पहुंचाते हुए उनको जो मुआवजा था वो पहुंचा दिया था। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन बरेली में पूरी तरीके से मुस्तैद है, सतर्क है और हर आने वाली जो दैवीय आपदा है उनसे निपटने के लिए भी तैयार है। और इसी खबर पर ब्रिजेंद्र कुमार भी हमारे साथ महाराजगंज से बने हुए हैं। तो ब्रिजेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि अप्रैल के महीने में ही अधिकतम तापमान के साथ लू का चलना और अप्रैल के महीने में ही बरसात का एहसास होना क्या हमारी पर्यावरण को चिंता बढ़ाने के लिए काफी है? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है कि जिसमें उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में भारी वज्रपात और आंधी तूफान के साथ जो ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इससे जहां एक तरफ जो लोग हैं उनको तापमान में जिस तरीके से दोपहर के समय में 40 डिग्री को पार तापमान हो जा रहा है, लोगों को राहत मिलेगी, तो वहीं बात करें जो किसान हैं उनको इससे काफी नुकसान होने वाला है। और जो किसान हैं वो एक बार फिर डरे हुए हैं, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से आंधी तूफान और बारिश हुई थी तो इसकी वजह से काफी दिक्कतें आई थी। अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी फसलों की कटाई नहीं हो पाई है और अभी भी उनकी फसल खेत में ही उसी तरह पड़े हुए हैं। वो इंतजार कर रहे थे कि मौसम का तापमान जब बढ़ेगा तो फिर हम उसे सुखा सकेंगे। सुखाने के बाद अभी तो कंपाइन से भी कटाई हो रही थी, लेकिन इसे थ्रेशर मशीन से भी कटा सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने ये पूर्वानुमान का अलर्ट जो है जारी किया है, इसके बाद एक बार फिर डर का माहौल बन रहा है कि अगर इस बार भी उसी तरीके से बारिश होगी तो फिर इनकी जो फसलें होंगी उनमें काफी नुकसान होगा। बिल्कुल, किसानों को सबसे ज्यादा चिंता है। जेबी सिंह के पास चलते हैं गोरखपुर से। जेबी, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है और अब तक की बात करें तो किसानों का कितना नुकसान का अनुमान और इसी के साथ आगे इसको लेकर क्या तैयारियां? देखिए, गोरखपुर में जो किसानों की बात करें, किसानों को नुकसान की बात है तो यहाँ आपदा प्रबंधन ने जो है पूरी टीम लगा रखी है। यहाँ के जो लेखपाल है, अमीन है और जो भी सरकारी तंत्र है उनके तरफ से जो है लगातार जांच की जा रही है और किसानों से आवेदन भी मांगे जा रहे हैं कि अगर उनके फसलों को नुकसान हुआ है तो वो आवेदन करें। दूसरी चीज जो है, यहाँ पर आपदा विभाग द्वारा ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर जो जिले का नुकसान का जो आंकड़ा है वो बेहद कम है और किसान पहले से ही सतर्क थे। यहाँ लगभग जो है 11 से 12% जो है नुकसान की अनुमान लगाई जा रही है और ये किसान जो है लगातार राजस्व विभाग के संपर्क में है और उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश भी दे रखे हैं और उनकी लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। और अन्य भी जो भी इस बारिश से या पिछली बारिश से जो भी किसानों के नुकसान है उनको जो है शासन संज्ञान में लेने लगा है और उनको जो है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और बीते दिनों अभी मुख्यमंत्री भी गोरखपुर में अपने 3 दिवसीय दौरे पर थे, तो इस दौरान भी मुख्यमंत्री ने यहाँ के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसानों की जो भी जो है आपदा में जो भी नुकसान हो रहे हैं उनकी भरपाई जो है शासन करेगा, प्रशासन इसको सुनिश्चित कर ले। जी, मनोज के पास चलते हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे मौसम विभाग की ओर से क्या कहना है, जो मौसम विशेषज्ञ उनका क्या कहना है, क्योंकि ये जो बदलाव हो रहे हैं सिर्फ एक ही महीने के अंदर, ये वाकई कई चिंताओं को बढ़ा देने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस प्रकार 2 बार इस समय आंधी आ चुकी है वो भी ज़्यादा लंबे समय का नहीं, कुछ ही अंतराल के समय में आई हुई है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने फिर एक बार चेतावनी दी है कि गरज, ओले और तमाम तेज हवाएं चल सकती है, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर सकती है, परेशानियां खड़ी कर सकती है। और इसी को चलते जो जिला प्रशासन है उसने भी कमर कसी हुई है और लोगों में ये चेतावनी को साफ तौर पर पहुंचा दिया गया है। तमाम जो जिनके संबंधित अधिकारी हैं, तमाम ग्राम प्रधान हैं, उन सबको सूचित कर दिया गया है और उन लोगों को साफ तौर पर निर्देशित भी बरेली में कर दिया गया है कि आप तत्काल इस पूरे मामले पर नज़र बना के रखें। गाँव में जितने भी लोग हैं उन सबको इस चेतावनी के बारे में बताएं और उनको अवेयर कर दें ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। साथ ही उन्होंने
जो किसान हैं जिनकी फसल बिल्कुल कटी हुई है तो उनसे साफ तौर पर कह दिया कि आप फसल को तत्काल वहाँ से हटा लें। लेकिन अभी कुछ किसान ऐसे हैं जो जिनकी फसल तैयार खड़ी हुई है लेकिन वो अभी काटने में असमर्थ है किसी न किसी कारणों की वजह से, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। वो भी लगे हुए हैं ताकि अपनी फसलों को समय से खेत से उठाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार मौसम बदल रहा है वो सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अचानक गर्मी हो रही है, गर्मी के बाद कुछ ही समय बाद तेज आंधियां चल जा रही हैं और पूरा का पूरा मौसम बदल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है। बरेली में भी कई जगह पेड़ गिरे थे, जो 2 दिन पहले आंधी आई थी और एक परिवार में एक व्यक्ति की भी मौत हो गई थी क्योंकि मकान गिर गया था तेज आंधी की वजह से। तो जिला प्रशासन ने तत्काल उसको राहत कार्य पहुंचाए हैं, मुआवजा भी दिया है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है जिला प्रशासन बरेली का, उस पर बिल्कुल, यानी कि जिला प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इमरान मुरादाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, देखिए, अगर बात मौसम को सहने तक की हो या सहन शक्ति तक की हो तो बात अलग है, लेकिन अब शारीरिक तौर पर भी ये मौसम नुकसान पहुंचा रहा है। लगातार कभी गर्मी कभी सर्दी की वजह से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों में क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल जैसे कि मौसम का लगातार बदलाव देखा जा रहा है, तो वहीं सीधे तौर पर मौसम विभाग की भी चेतावनी है और डॉक्टरों का भी सीधे तौर पर लोगों को जागरूक किया गया है। कहना है कि 12 बजे से 3 बजे तक घर से ना निकलें, साथ ही हल्का कपड़ा जो सूती हो पूरे बाहों का पहने, साथ ही ऐसे मौसम में अधिक से अधिक पानी का इस्तेमाल करें। और खासतौर से इस मौसम में जो लू का मौसम होता है कि बच्चों और वृद्ध लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। रही मुरादाबाद की बात, तो मुरादाबाद जिला प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है और जिला अस्पताल में भी मुरादाबाद के सीएमओ द्वारा एक वार्ड जो है बनाया गया है, जिससे कि कोई इस तरीके के मरीज अगर अस्पताल पहुंचते हैं तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए और उनका उपचार सही समय पर किया जाए। बिल्कुल, और ब्रिजेंद्र के पास चलते हैं। ब्रिजेंद्र, महाराजगंज की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? मौसम जिस तरीके से बदलाव होता रह रहा है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो बीमार हो रहे हैं उसमें बच्चों की संख्या बढ़ रही है। और जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में जहां एक तरफ मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा वहां पे हर व्यवस्था किया गया है। जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है और कुछ ऐसे एक वार्ड हैं जहां पे एसी भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिलती है। और बात करें जिस तरीके से ये पूरा मौसम है, लोगों को राहत जरूर देता है, लेकिन जब किसानों की बात आती है तो किसान इससे काफी मतलब नाखुश हो जाते हैं। जैसे उनको पता चलता है कि अब मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है, उनके अंदर जो है डर का माहौल हो जाता है कि जो उनकी फसल है वो एक बार फिर अब नुकसान होने की कगार पर है। जी, आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर मौसम बदल रहा है और ये मौसम सिर्फ सहन शक्ति तक निर्धारित नहीं बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बदलाव ला रहा है।